नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। वीडियो के लिए आज जो लेकर आया हूँ टॉप 36 क्वेश्चन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, इसलिए इसको रिवीजन करना जो बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिए और रिवीजन करते रहिए मेरे साथ। चलिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन। तत्व 8x 16 का परमाणु, मतलब x कोई तत्व है इसमें, तो 8x ऐसे लिखा हुआ है, 8 यहाँ है, x ऐसे है, 16 ऐसे है। ठीक है, तो इसमें बताना है परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान कितना है। देखिए क्रमांक इसमें 8 हो जाएगा, द्रव्यमान 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, इसलिए आप ठीक लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत ओमान संबंध में अपने असाधारण योग्यता के लिए रिकॉर्ड ऑफ ओमान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओमान की राजधानी और मुद्रा क्या है? ठीक है, ओमान की राजधानी और मुद्रा क्या है? ओमान की राजधानी आपको क्या है? मस्कट। ठीक है, और मुद्रा क्या है? ओमानी रियाल। तो इसका दोनों उत्तर बी नंबर सही हो जाएगा, 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हर्पल कार्लिस द्वारा जारी पुस्तक सलमान खान द सलमान ऑफ बॉलीवुड के लेखक कौन है? तो सलमान ऑफ बॉलीवुड के लेखक कौन है? अनुपम चोपड़ा, भावना सौम्या, और चलिए राजीव मंदन और मोहर बसु। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहर बसु। मोहर बसु इसका लेखक है। किसका लेखक मोहर बसु है? तो हर्पस कालिस द्वारा जारी किया गया पुस्तक है सलमान खान द सलमान ऑफ बॉलीवुड का। ठीक है, एक छोटी ब्राजीलियाई अध्ययन में पाया गया है कि ब्राज़ील के अध्ययन में पाया गया कि भांग के अर्क का सूक्ष्म खुराक किस बीमारी के लिए लाभदायक साबित हो रहा है? मतलब कि बीमारी की ये जो है रोकने में साबित हो रहा है। तो ये कौन सा बीमारी है? तो ये बीमारी का नाम जो है आपको अल्जाइमर है। अल्जाइमर नाम की बीमारी है, जिसमें भूलने की बीमारी होती है। तो भांग का छोटा छोटा अर्क इसमें देते हैं। भांग जो है एक मादक है, इसे अवसाद कहा जाता है। तो इस चीज़ का क्या होगा कि ये अल्जाइमर कम हो जाएगा। ऐसे भांग एक ऐसा दवा है जिसको खा लेने से आपको अवसाद की बढ़ोतरी हो जाती है और याद नहीं रहता है और हंसी आती है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड बहुत ज़्यादा इसमें रिलीज़ होता है, तो ये खुश कर देता है व्यक्ति को। नेक्स्ट, बांडा। बाडा रिपोर्ट 2024 के अनुसार बाडा, देखिए टाडा और बाडा है एक, ठीक है, डोपिंग टाडा और बाडा। बाडा रिपोर्ट 2024 के अनुसार तीसरे वर्ष भी विश्व स्तरीय पर सबसे ज़्यादा डोपिंग प्रतिरोधी। डोपिंग टेस्ट क्या होता है? तो डोपिंग टेस्ट खिलाड़ियों को किया जाता है जिसमें कोई अवसाद या स्टेरॉइड लेके तो नहीं दौड़ रहा है, नहीं खेल रहा है। जिससे क्या होता है कि दवा लेकर यदि जो खेलते हैं या दौड़ते हैं तो उससे अपनी क्षमता से 3 गुना ज़्यादा उनको शक्ति प्रदान होता है। इसके लिए डोपिंग टेस्ट होता है, जिसमें देखा जाता है कि आप कोई शराब या नशीली दवाई वैसे नहीं लिए हैं ना। तो इसमें सबसे शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा है फिर? तो फिर से भारत रहा है। 3 साल भारत रहा है। भारत के लोग जो है दवा लेकर दौड़ते हैं या फिर इस तरह के कार्य करते हैं जिससे उनको असाधारण प्रतिभा मिलता है। आंध्र प्रदेश के तट पर पाया जाने वाला किस बीच सैंड खनिज दुर्लभ पृथ्वी के और थोरियम का प्राथमिक स्रोत है? तो आंध्र प्रदेश के तट पे पाया जा रहा है। कौन सा इसका होना चाहिए? तो मोनाजाइट। आपको बता देता हूँ, आंध्र प्रदेश के देखिए तट है, ये कोरोमंडल तट कहलाता है। तो कोरोमंडल तट के समीप में पाया जाने वाला, तो इस साइड में सबसे ज़्यादा मोनाजाइट पाया जाता है। ठीक है, थोरियम के अयस्क जो है यहाँ के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, आपको आंध्र प्रदेश के केरल के तट के लिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया ब्लू वाटर ब्लॉक्स 2 उपग्रह को किस उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है? तो इसको किस उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है? तो गहरे अंतरिक्ष की खोज और ग्रह का अनुसंधान नहीं होना चाहिए। पृथ्वी अवलोकन और जलवायु निगरानी नहीं। भारतीय नौसेना के लिए विशेष नेविगेशन और पोजिशनिंग देखने के लिए। तो ब्लू वाटर लग रहा है, लेकिन ये भी उत्तर नहीं होगा आपका, ये भी उत्तर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सीधे स्मार्टफोन और हाई स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए, मतलब कि अब स्मार्टफोन से ही, सैटेलाइट से ही कनेक्ट होगा हमारे स्मार्टफोन, टावर की ज़रूरत नहीं होगी। भारत का कौन सा भाग अधिकांश राजहंसों का मुख्य प्राकृतिक आवास है? राजहंस, जो राजहंस आते हैं उसका प्राकृतिक आवास कौन सा है? उत्तर पश्चिम।
देखिए ये रहा अपना भारत, ठीक है, ये देखिए हो गया भारत। तो ये उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये सब इसकी प्राकृतिक आवास कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का समाप्त कर देता है? देखिए उपाधि का अंत कौन सा अनुच्छेद में है? तो उपाधि का अंत जो है ये कौन सा अनुच्छेद में है? तो उपाधि का अंत अनुच्छेद 18 में है, ठीक है। और छुआछूत को कौन सा है? तो अनुच्छेद 17 में है, ठीक। नेक्स्ट चलिए, हाल ही में PGI पथ शब्द चर्चा में था, यह किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है किससे संबंधित है? तो सरकारी स्कूल में AI, स्टेम और रोबोटिक लैब स्थापित करने के लिए CSR की पहल से संबंधित है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा इसका सही उत्तर। गौर से देखते जाइएगा क्योंकि 1 नंबर की बात है, 1 नंबर आपको इसमें एग्जाम में दिलाने वाला है। एक ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में एक बिंदु से गुजरने वाले संपीड़न विरल को क्या कहा जाता है? चलिए मैं इसको बना के बताता हूँ, इसको कहते हैं क्या है। देखिए प्रति इकाई समय में, ठीक, यहाँ से देखिए यहाँ तक जाने वाला में इतना में जितना विरल जाएगा, जितना जाएगा उससे क्या कहा जाता है? ये संपीड़न को क्या कहा जाता है? ये वाला जो जा रहा है ना, क्या कहा जाता है? इसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है या आवृत्ति कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना किया था? आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था? आत्मीय सभा का स्थापना करने वाले व्यक्ति जो हैं राजा राम मोहन राय हैं। भारत की वह कौन सी नदी है जिसे सिकंदर और उनकी सेना पार करने से इनकार कर दिया था? देखिए ऐसे तो ब्यास नदी कहा जाता है, ब्यास, ठीक है, लेकिन हाइडे स्पेसिस, यहाँ हाइडे स्पीच की भी कहीं कहीं सुनेंगे हाइडे स्पीच लिखा रहेगा, कहीं हाइडे स्पेसिस लिखा रहेगा। तो आपको नंबर 3 का उत्तर सही, नंबर 2 जो उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 का। टर्नर पुरस्कार जीतने वाले सीखने की अक्षमता वाले व्यक्ति कलाकार कौन सा? देखिए जो व्यक्ति सीखने में अक्षम है, आप देखे होंगे ना, एक फिल्म आया था अक्षय कुमार, इसका आमिर खान का, और उस फिल्म में था कि तारे ज़मीं पे था, है ना, सितारे ज़मीन पे था, सितारे। तो नैना कालू को इसमें दिया गया कि सीखने में अक्षमता पुरस्कार जीते हैं, कि सीखने में अक्षम व्यक्ति है ये, बट फिर भी इसने सीखा है और कुछ किया है उस फिल्म में, आप देखेंगे जाके। मेंटेस्को चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेंटेस्को चेम्सफोर्ड के लिए कौन सा सही है? तो इसमें है गवर्नर जनरल को चैम्बर को समान करने और स्थापित भंग करने, अध्यादेश जारी करने का इनको अधिकार है। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वर्ष में इराक के शासक नादिर शाह ने दिल्ली शहर को विध्वंस कर दिया था? दिल्ली शहर को पूरी तरह से बर्बाद किया था। तो 1739 ईस्वी में किया था, ठीक है, 1739 में दिल्ली को पूरा लूट लिया था। $700 बिलियन की संपत्ति को पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो देखिए ये आप सोचिए कौन बन गए हैं। जेफ बेजोस नहीं, एलोन मस्क, बिल गेट्स या वारेन बफेट? तो देखिए इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा एलोन मस्क ने 700 बिलियन की संपत्ति पार कर गया था। आप सोच सकते हैं इस व्यक्ति के एक समय था कि खाने के लिए इसके पास नहीं कुछ था, और आज 700 बिलियन की संपत्ति पार कर गया है। टेस्ला का सारा कंपनी इसी का है। टेस्ला जितना भी है ना, इलेक्ट्रॉनिक कार बनाना, इलेक्ट्रॉनिक जितना वगैरह वस्तु बना रहे हैं, ये एलोन मस्क का है। और दूसरी बात, जो इनका एक और कंपनी है स्पेस में, जो स्काई के नाम से जाना जा रहा है, तो ये भी इन्हीं का है। तो इसके वजह से इन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। 700 मिलियन के पार करने वाला पहला व्यक्ति बन गए हैं ये। बिल गेट्स को कितना पीछा छोड़ दिया। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना था? बिहार में लिंगानुपात 918 व्यक्ति है इसका। चोलों के शिलालेख में निम्नलिखित में से किस कर का उल्लेख कदमई के रूप में किया गया है? कदमई क्या कहा जाता था? देखिए यहाँ चोल में कदमई एक कर था, टैक्स था, तो किसके लिए जाता था? जबरन शर्म के करवाया जाता था क्या? नहीं, जबरन जो श्रम कराया जाता था उसको बेलन बगाई कहा जाता था, राइट। तो इसमें क्या है? भू राजस्व है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भू राजस्व हो जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में 10,601 करोड़ की उर्वरक संयंत्र आधारशिला स्थापित किया है। मतलब कि उर्वरक के लिए संयंत्र बनाए हैं। कहाँ? असम में। तो असम का कौन सा जगह पे बना हुआ है? तो ये हो गया नामरूप। नामरूप नामक एक जगह है वहाँ पे, वहाँ कामरूप वहीं है, नामरूप भी वहीं, तो नामरूप में किए हैं, ये शिलान्यास किया गया है वहाँ। बिहार में चूना पत्थर का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? देखिए, बिहार में चूना पत्थर का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो रोहतास में है। ठीक है, रोहतास में चूना पत्थर सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है एक पेरियार नदी है। देखिए ऑप्शन 1, 2, 2, 1 करके दिया हुआ है, और पेन्नार नहीं है, पल्लार नहीं है। ठीक है, अरब सागर सिंध भी गिरता है, नर्मदा है, ताप्ती है, लूनी है, ये सब अरब सागर में गिरने वाली नदी है। अरब सागर में गिरने का मतलब ये हुआ कि आपको इधर से निकलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें गिरने वाला पेरियार जो एक नदी है केरल में, पेरियार जो वहाँ के क्रांतिकारी थे, उनके नदी के नाम पे उनका रखा गया था। तो ये पेरियार नदी जो है अरब सागर में गिरता है। चलिए, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर, ऑप्शन ए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद कादरी द्वारा वर्गीकृत निम्नलिखित में से कौन सी न्यायिक समीक्षा की श्रेणी में रखा गया है? संघ, राज्य और राज्य के अधीन। तो इसका देखिए, संघ, राज्य के अधीन, प्राधिकरण और प्रशासनिक इकाई की न्यायिक समीक्षा, ये वाला रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। बीमा संशोधन विधेयक 2025 का आधिकारिक शीर्ष क्या है? बीमा संशोधन विधेयक 2025 का आधिकारिक शीर्ष क्या है? तो बीमा विनिमय अधिनियम, वित्तीय सेवाएं संशोधन अधिनियम, बीमा सुधार अधिनियम, सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक। देखिए, सबकी बीमा सबकी रक्षा विधेयक, इसका जो आधिकारिक शीर्षक है ये, समझे? बीमा कंपनी 2025 का था। 25 में देखिए क्वेश्चन था करंट सा, संभावना ये भी कि 25 से लेके 26 के करंट अफेयर पूछा जाए। बिहार में कौन सी झील को वर्ष 2019 में राज्य का पहला सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था? देखिए 2019 में ही किया गया है, तो ये गोगाबिल झील है, याद रखिएगा। अकबर के अधीन किस राजपूत शासक के पास सर्वोच्च मनसबदार था? सर्वोच्च मनसबदार का मतलब क्या था? कि सबसे उच्च पद था। कौन सा था? तो बीकानेर के राय सिंह नहीं, जोधपुर के राजा मान सिंह, अमेर के कुंवर मान सिंह था। देखिए जोधपुर के राजा मान सिंह है, अमर के कुंवर मान सिंह है। तो ये अमेर के जो कुंवर मान सिंह है ना, उनका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, ये सही उत्तर होगा अमेर वाला। ठीक है, अमेर वाला जो है ये सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गगनयान क्रू मॉडल के लिए ड्रग्स पैराशूट परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए, ड्रग पैराशूट परीक्षण जो है कहाँ किया गया था? तो चंडीगढ़ में किया गया था। चंडीगढ़ में इसका परीक्षण किया गया, बनाया गया था। भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया था? संपत्ति कर देखिए भारत में 1957 में पेश किया जाता है, 1957 में किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान है? अवसादी चट्टान कौन सा है इसमें? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी ऐसा करके दिया हुआ है, तो देख लीजिएगा। ये अवसादी चट्टान, इसमें सैल जो अवसादी चट्टान है, चूना पत्थर अवसादी चट्टान है, और कालमा कंग्लोमेरेट भी अवसादी है। ग्रेबो जो अवसादी चट्टान नहीं है, ये अग्नेय चट्टान का भाग है। ठीक है, अग्नेय का है, राइट। तो ऑप्शन नंबर हमको हो जाएगा 1, 2 और 4, जिसमें रहेगा वो सही होगा। 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए में सही है, तो ए सही हो गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में ब्रिटिश संसद को बांझ और बेस्या कहा था? देखिए, इनका एक पुस्तक था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में कहते हैं ब्रिटिश संसद जो है बेस्या और बांझ है। हालांकि देखिए, महात्मा गांधी को बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति समझा जाता था, लेकिन क्रोध सभी व्यक्ति को आता है, तो इनको क्रोध आया था, तब इस तरह की बातें बोल दिए थे। धार्मिक भेदभाव पर आधारित तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने कब समाप्त कर दिया था? देखिए, अकबर जो धार्मिक भेदभाव पर जो तीर्थ यात्रा कर था, उसे 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। किस भारतीय महिला फुटबॉल क्लब ने पहले SAFF महिला क्लब चैंपियन 2025 का खिताब जीता है? कौन जीता है? तो ईस्ट बंगाल AFC जो है ये पुरस्कार जीत गया है, ईस्ट बंगाल AFC, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसानों द्वारा झेली जा रही कठिनाई को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किए थे? तो देखिए, एक तो इनका एक हुंकार नामक समाचार पत्र होता है। हुंकार पूछा जाता है कि हुंकार किसने लिखा था,
तो हुंकार का भी लेखक यही है, सहजानंद सरस्वती हैं। जब 1929 ईस्वी में जब इनका बन जाता है संगठन राष्ट्रीय किसान, तब करते हैं। लेकिन इससे पहले किसानों को उजागर करने के लिए लोक संग्रह एक पत्रिका निकालते हैं, उसमें लिखते हैं किसान की दुर्दशा। भारत की निम्नलिखित में से किस उच्च भूमि पर आपको 16 नामक शीतोष्ण वन मिलेगा? 16 है जो एक शीतोष्ण वन है, कौन सा भूमि पे मिलेगा? तो नीलगिरी पे आप पाएंगे इसको, ठीक है। जैसे 16 है, शीशम है, साल है ना। तो ये 16 कहाँ मिलेगा? तो 16 नीलगिरी पे मिलेगा। नीलगिरी कहाँ है? तो नीलगिरी देखिए अब ये भारत है, तो भारत के दक्षिण और उत्तर दक्षिण को बांटने वाला पर्वत इसी को कहा जाता है, क्योंकि ये इसको पश्चिम से लेकर पूर्व तक पहुंचने वाला एकमात्र पर्वत है नीलगिरी। तो ये नीलगिरी है, ठीक है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी को दोदा बेटा कहा जाता है। 1912 में जब सिविल सेवा पर रॉयल कमीशन का गठन किया गया था, तब वायसराय कौन था? देखिए सिविल सेवा का जनक कौन है? तो कर्जन है, ठीक है। लेकिन ये रॉयल का गठन किया जा रहा है, तब वायसराय कौन थे? तो हार्डिंग थे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो नंबर आपका माइनस कर दिया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा अनुभवी सैनिक था? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में एक अनुभवी सैनिक था, क्योंकि अभी युद्ध चल रहा है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अनुभवी सैनिक था जो पर्ल हार्बर पे बमबारी होने के बाद वो क्या था कि जीवित बच के निकल गया था। 105 वर्ष जिंदा रहा था, 105 वर्ष के बाद निधन हो गया था इसका। तो ये व्यक्ति कौन था? ईरा श्रावा नाम के एक व्यक्ति था, इसने ही सैनिक जीवित निकला था द्वितीय विश्व युद्ध में, समझ रहे हैं। तो इसी के साथ सभी क्वेश्चन समाप्त करते हैं। मतलब 36 क्वेश्चन आप देख लिए मात्र 16 मिनट में। एक क्वेश्चन 0.5 सेकेंड में आप देखे हैं, इसका मतलब बहुत अच्छा है। आप इस वीडियो के साथ लगातार बने रहिएगा। एक सुबह एक शाम आपको एक वीडियो मिलेगा, शाम को मैथ का मिलेगा और सुबह में आपको जीके जीएस का मिलेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय, धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए फ्रेंड, जिससे कि शेयर कीजिए, लोगों के पास पहुँचे और इससे आपका और मेरा दोनों का भला हो सके। धन्यवाद।